आप कोशिश करते रहें, आप कोशिश करते रहें और जीत एक ना एक दिन आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज वेपर प्रेशर। आखिर वेपर प्रेशर क्या होता है? देखें, अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो लेट्स से दैट हमारे पास एक बाउल है और इस बाउल में जो है वो हमारे पास क्या है, बहुत से लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। और अगर मैं इसको किसी और सेंसेशन से बनाऊं, इसको मैं लेट्स से दैट के कुछ ओपन से बाउल की तरह बना लो लाइक दिस, तो अब भी इसमें वही सीन है कि लिक्विड मौजूद है और क्या हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड है। अब टॉप पे जो है बहुत से, आपको पता है कि इस लिक्विड के पार्टिकल्स इस लिक्विड को सरफेस से छोड़कर चले गए हुए हैं, गैस बन चुके हुए हैं। यहाँ पर आपको गैस नजर आ रही है, यहाँ पर आपको जो है वो लिक्विड नजर आ रहा है। तो इस लिक्विड के गैस बनने के अमल को हमने एवापोरेशन पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि इसको एवापोरेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखो, अब लेट्स से दैट कि मैं ये रेड लेता हूं मार्कर। अब कुछ और पार्टिकल्स भी जो हैं वो आना चाह रहे हैं कि वो भी क्या बन जाएं, गैस बन जाएं। लेकिन जो ऑलरेडी पार्टिकल्स मौजूद हैं वो लिक्विड की सतह पे जो है प्रेशर लगाएंगे। ये प्रेशर कोई एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है प्यारे बच्चों। आपको याद होगा एटमॉस्फेयर भी जो है वो क्या करता है कि वो प्रेशर लगा रहा होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, जो कि आपको याद होगा 180 m है, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है, जो कि 760 टॉर है, जो कि 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो कि 11325 पास्कल्स है। ये नॉर्मल प्रेशर है जो इस वक्त लिक्विड की सतह पे लग रहा होगा या आपके जिस्म पे हवा का दबाव है, ये नॉर्मल है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम इसकी बात नहीं आज करने आए। हम आपसे करने आए हैं ये जो वेपर्स आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज दी वेपर्स। वेपर्स मीन बुखारात। तो ये जो बुखारात हैं ये भी जो है सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, या दूसरे वेपर पे प्रेशर लगा रहे हैं। उसके साथ वाला वेपर है, यू कैन से कि हमारे पास यहाँ पे एक ये वेपर है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आसपास। इसका भी आसपास जो है वो क्या है, प्रेशर है। और ये जो प्रेशर आसपास एक्सर्ट कर रहा है ये वेपर एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, यानी ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस तरह प्यारे बच्चों यहाँ पे भी जो है वो क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जा रहा है। और ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, इस प्रेशर को क्या नाम देंगे आप, वेपर प्रेशर। यानी ये सरफेस पे लग रहा है और आसपास के वेपर्स पे लग रहा है। ये देखें। अच्छा, मैं एक और चीज आपको चलें साथ पहले बता दूं। अब ये हमारे पास जो है 3 बाउल्स हैं, इसमें अल्कोहल है, इसमें वाटर है, और प्यारे बच्चों इसमें जो लास्ट वाला बाउल है इसमें आप कुछ और ले लें, लेट्स से दैट इसमें ऑयल ले लें। अब यहाँ अल्कोहल के पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, यहाँ पानी के पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, यहाँ ऑयल के पार्टिकल्स आएंगे। आप यहाँ पे पेट्रोल ले लें, चलें ऑयल को छोड़ें। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्या सीन हो रहा है कि ये जो 3 लिक्विड्स हैं, राइट, ये क्या है, 3 लिक्विड्स हैं। इन तीनों का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इस लिक्विड की जो केमिकल नेचर है वो कुछ और है। इस लिक्विड की केमिकल नेचर, इसके यहाँ पे IMF इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का भी फर्क है, यानी बहुत सी डिफरेंट चीजें मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये बात कर सकते हैं कि भाई इन सब का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा।
तो ये स्टोरी तो हो गई इन तीनों की, ठीक है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब भी कोई लिक्विड हो उसके जो वेपर्स बनते हैं उनका भी एक प्रेशर होता है। जब भी कोई लिक्विड हो, जब उसके लिक्विड बने, वेपर्स बने, तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, एक किसका प्रेशर हो गया, एडिशनल वेपर्स का, ठीक है। अब जरा हम इसको देखते हैं डेफिनेशन को। प्रेशर एक्सर्टेड, यही बात हुई है भी आपसे। एक्सर्ट का क्या मतलब है, ताकत लगाना। प्रेशर एक्सर्टेड, जोर लगाना, बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब प्यारे बच्चों ये होगा कि सारे जो ये प्रेशर लगा रहा है, जो ये प्रेशर लगा रहा है, वो तकरीबन सारों का प्रेशर एक जैसा ही होगा। इक्विलिब्रियम का मुराद है कि सारों का एक लेवल होगा, सब एक जैसा प्रेशर लगा रहे होंगे विद अ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री होगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों तो फिर क्या वेपर प्रेशर सेम हो रहेगा? द आंसर इज नो, वेपर प्रेशर तो डिफरेंट हो जाएगा। देखें, अब एक प्रेशर कुकर है, नीचे जब आपने आग लगाई हुई है, वेपर्स बन रहे हैं, इनको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो क्या होगा? अगर मीडियम क्लोज हो जाएगा, सोचे ना इस चीज को आप। अगर यहाँ पे मैं ये ब्लैक सी इस पे शेल्फ लगा देता हूँ, शीशे की प्लेट लगा देता हूँ, अब तो वेपर्स को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है ना। तो आप ये एक बात करेंगे कि जो लिक्विड है वो क्या बन रहा है, लिक्विड जो है वो वेपर बन रहा है। और मजे की बात यह है कि वेपर दोबारा कंडेंस हो जाएगा। ये भी पढ़ा आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों, कि जो वेपर्स हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर्स दोबारा देखें लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, यानी लिक्विड का वेपर बनना और वेपर का लिक्विड बनना, ये दोनों अमल शुरू हो जाएंगे अगर सिस्टम क्लोज होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम में भी ऐसा होता है लेकिन इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता। तो प्यारे बच्चों क्या सीखा? यही सीखा कि भाई अगर प्रेशर जो है अगर एक्सर्ट कर रहे हैं वेपर्स किसी खास लिक्विड के किसी खास टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम हालत में, तो इसको वेपर प्रेशर कहेंगे। अच्छा, अब देखें जब बराबरी आती है, इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको एक और समझा देता हूं कि जितने पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर बन रहे हैं, उतने ही पार्टिकल आगे से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बराबरी हुई ना। फिर इक्विलिब्रियम, इक्वल से लफ्ज है, इक्वल का मतलब है बराबरी। तो जितने लिक्विड से वेपर बने उतने ही वेपर से, लेट्स से दैट के 10 बने वेपर, जो ऑलरेडी 10 पड़े हुए थे हवा में वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। यानी कि जितने पार्टिकल्स यहां से उठ के वेपर बनेंगे उतने ही पार्टिकल, यानी जितने ऊपर जा रहे हैं नए, जितने ऊपर जा रहे हैं पुराने, उतने वापस आ रहे हैं। इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये लिखा हुआ है कैट इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ, देखो ना, लिक्विड का वेपर बनना तो वेपराइजेशन है, तो वेपर का दोबारा लिक्विड बनना क्या है? कंडेंसेशन ही है ना। मैंने कितनी दफा आपको ये बात बताई है। तो लिहाजा ये अमल होगा और इक्वल हालत में होगा, और इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि हिलती जुलती हालत है ना। डायनामिक का लफ्ज तब इस्तेमाल होता है जब चीजें हरकत में हों, जब चीजें मूव कर रही हों। तो लिहाजा आप कह लें कि यहां पे हमारे पास कौन सी हालत होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत होगी। ये मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये लफ्ज है, तो ये लफ्ज को आपने जो है इग्नोर नहीं करना। ये लफ्ज क्या है? डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि जैसे ही जितनी वेपराइजेशन हुई उतनी ही क्या हो गई? कंडेंसेशन हो गई, ठीक है। तो स्टोरी को आगे लेके चलते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम की चूंकि बात हो ही रही है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा क्लियर ही कर लेते हैं। देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसमें आपने ये सोचना होता है हमेशा
सो देयर आर सम स्पेस, यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, कि शुरू में क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बहुत ही वेपराइज होते हैं, फिर थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल जो हैं वो वेपराइज हो चुके होते हैं और थोड़े बहुत जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अ टाइम कम्स कि अब जितने भी वेपर्स हैं जो हवा में जाने थे, और ये एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने सिस्टम बनाया है इसको क्लोज कर दें आप, इस सिस्टम को क्या कर दें, क्लोज। तो आप कह लें कि जितने पार्टिकल जो हैं इस वक्त वेपराइज हो रहे हैं, उतने ही पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। यानी कि जो लिक्विड का गैस बनने का अमल है, यानी लिक्विड का बेसिकली क्या बनने का अमल है, वेपर बनने का अमल है, वो बराबर हो गया हुआ। यानी कि आप कह लें कि वो जो है इक्विलिब्रियम में आ चुकी हुई है बात। यानी कि जो लिक्विड है, जो गैस बन रहा है, ठीक है, ये हो रही है वेपराइजेशन, ठीक है, और वेपराइजेशन के बाद क्या हो रहा है कि वेपर दोबारा लिक्विड बन रहा है, ये क्या हो रही है, कंडेंसेशन। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों चीजें क्या हो चुकी हुई हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुकी हुई हैं। तो इस इक्विलिब्रियम का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं यही आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम में लिखनी है। क्या लिखना है कि जब आप एक ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड को देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं और आपस में मिक्सअप होते हैं हवा के साथ, लेकिन जब आप सिस्टम को क्लोज कर देते हैं तो जो इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं ओवर द लिक्विड सरफेस। यानी कि जब सिस्टम ओपन है फिर तो छोड़ के चले जाते हैं ना, लेकिन सिस्टम क्लोज होने पे लिक्विड सरफेस से जो ऊपर गए थे वो दोबारा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज नो अदर चॉइस फॉर देम। सो इनिशियली जो वेपर्स हैं वो कंडेंस स्लो करते हैं। आप देखें इनिशियली जो वेपर्स हैं वो बड़ा कंडेंसेशन का प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है। अ स्टेज रीचेस व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जिसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। So that stage means that the number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back or condensing या condensation हो रही है to liquid. So this is called the dynamic equilibrium. I hope अब आपकी learning easy हो जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर को बतौर लॉन्ग क्वेश्चन देखना है। Again the story is not ended. स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम बात करेंगे आपसे फैक्टर्स के बारे में। आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा टेम्परेचर और इसके अलावा नेचर ऑफ लिक्विड, ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं प्यारे बच्चों जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर को जो है इनका बराह रास्त इनसे कोई ना कोई ताल्लुक होता है, तो लिहाजा इनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट आपसे बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि एक अलग सा लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉन्ग क्वेश्चन है। छोटा सा टॉपिक जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम और जिसमें हमने आपसे डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर ली, और अब हम बात करते हैं आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ वेपर प्रेशर। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आपसे हम आज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर की। देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर एक बहुत ही अहम टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को वो कौन से होते हैं। देखें, हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, द नेचर ऑफ लिक्विड, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। यानी ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। बेटे बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड की। देखें, अब नेचर ऑफ लिक्विड क्या होती है। देखें, पूरी दुनिया में जो है बहुत से लिक्विड्स पाए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ज्यादा वेपर्स किसके बनते हैं। देखिएगा, जिसकी ज्यादा इवेपोरेशन होती है उसका ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो बीकर है, इसमें ऐसा करते हैं एक लिक्विड ले लेते हैं, इसमें भी एक लिक्विड ले लेते हैं, इस लिक्विड का नाम वाटर रख लेते हैं और इस लिक्विड का नाम जो है वो अल्कोहल रख लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल दो किस्म की होती है, इथेनॉल और मीथानॉल।
इनके फॉर्मूले मैंने लिख दिया आपको, तो समझ लें कि इसके अंदर जो है वो मीथानॉल मौजूद है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ज्यादा वेपर जो है वो मीथानॉल के ऊपर जो है वो बनेंगे और वेपर जो पानी है उसके ऊपर कम बनेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो लिक्विड है इसके ऊपर वेपर ज्यादा क्यों बने। फिर आप ये सोचेंगे कि सर ये जो लिक्विड है इसके ऊपर वेपर्स कम क्यों बने। देखें, वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे ही डिपेंड करता है। देखें, अगर हमारे पास पोलर लिक्विड्स होंगे तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो लो होगा देन द नॉन पोलर लिक्विड्स। अब देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड्स तो नहीं है, ये दोनों ही पोलर लिक्विड्स हैं। एक लिक्विड और ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोल। अब आप कहेंगे सर पेट्रोल के ऊपर जो है वेपर्स की तादाद तो सबसे ज्यादा हो गई है क्योंकि ये नॉन पोलर है, जबकि अल्कोहल और वाटर में दोनों ही पोलर हैं। लेकिन फिर भी सर आप देखें ज्यादा तो अल्कोहल के ऊपर ही वेपर्स बन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? एट द सेम टेम्परेचर जो है आप कह लें कि ये फिनोमेना अकर हो रहा होता है कि वेपर्स बन रहे होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका बहुत ज्यादा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि टेम्परेचर तीनों बीकर्स का 25 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन सबसे ज्यादा वेपर्स देखने को मिल रहे हैं नॉन पोलर लिक्विड के ऊपर। उसके पीछे ये फैक्टर क्यों है, यानी कि नॉन पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है, उसके पीछे वजह होती है आईएमएफ। आईएमएफ जो है अगर पेट्रोल में बहुत कमजोर होगी, ठीक है, अगर आईएमएफ पेट्रोल में बहुत कमजोर होगी प्यारे बच्चों, तो फिर उस कमजोर आईएमएफ की वजह से आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को बड़ी जल्दी छोड़ेंगे। आईएमएफ का पता होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को कहते हैं। जब ये ताकतें आपस में जो है कमजोर होंगी तो दोनों मॉलिक्यूल्स अलहदा हो जाएंगे कम टेम्परेचर पे। तो कम टेम्परेचर पे अगर हो रहे हैं ये अलहदा, तो जहां पर ज्यादा अलहदा होंगे वहां पर ज्यादा वेपर्स बनेंगे। तो जो पोलर लिक्विड्स होते हैं आप कह लें कि उनके दरमियान जो ताकतें होती हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उनमें पोलैरिटी होती है। जैसे कि पानी में जो पोलैरिटी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिस वजह से उसके वेपर्स जो हैं वो कम बनते हैं। देखें, दिस इज बिकॉज स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अकर, यानी कि जो स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो आपको नजर आएंगी किसके दरमियान? पानी के दरमियान, उसके बाद अल्कोहल के दरमियान, और सबसे कम वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको नजर आएंगी पेट्रोल के अंदर। सो इस तरह आप कह सकते हैं कि वाटर का लेस वेपर प्रेशर होगा देन दैट ऑफ अल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर। तो आप इसको एग्जांपल के तौर पे भी ले सकते हैं। लेकिन देखो, हमने शुरू में बात की थी आपसे पोलर और नॉन पोलर की, कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका नॉन पोलर लिक्विड से जो है वो कम वेपर प्रेशर होता है, यानी कि पोलर का कम वेपर प्रेशर होता है कंपैरेटिव विद द नॉन पोलर। ये बात की ना, नॉन पोलर का जो है इस वक्त आपके पास ज्यादा वेपर प्रेशर है और पोलर का कम वेपर प्रेशर है। लिखा हुआ है पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर, सो पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर। कम वेपर्स होंगे कम प्रेशर होगा। तो ये बात आपने एग्जाम्पल में फिलहाल आपकी किताब के उन्होंने नहीं दिया पोलर नॉन पोलर के बारे में, दोनों पोलर के बारे में लिखा हुआ। अल्कोहल भी एक पोलर है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से ऐड कर दी है, पेट्रोल को ऐड कर दिया ताकि आपको ये बात टोटली क्लियर हो जाए। बट द स्टोरी इज नॉट एंडेड। अभी हम बात करते हैं कि एक और फैक्टर है कि मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी वेपर प्रेशर पे अफेक्ट करते हैं। यानी देखें मेरे बच्चों, अब हमने सोचना ये है कि आखिर कौन से लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर बनाते हैं। हमने देखना है कि हम किस लिक्विड से ज्यादा अच्छा वेपर प्रेशर बना सकते हैं। तो अभी की हमने सबक में सीख लिया कि पेट्रोल एक ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो नॉन पोलर है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऐसे लिक्विड्स जो कि नॉन पोलर होते हैं वो अच्छे होता है, वेपर प्रेशर उनका अच्छा होता है। ये एक फैक्टर है क्योंकि सेम टेम्परेचर के ऊपर नॉन पोलर लिक्विड्स का ही वेपर प्रेशर ज्यादा बन सकता है। तो इसको हम एज अ फैक्टर देखते हैं, यानी कि जब भी आपने वेपर प्रेशर बनाना है तो अगर आप इंतखाब करना चाहें किसी लिक्विड का तो नॉन पोलर का इंतखाब करें क्योंकि उसके वेपर ज्यादा बनते हैं।
उसका प्रेशर, वेपर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कैसे अफेक्ट करता है उसकी हम बात कर लेते हैं आपसे। जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं अब आपसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। देखें, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का साइज भी मैटर करता है। देखें, एक फैक्टर है, कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास 2 बीकर इस बार फिर है और इसमें हमने 6 कार्बन वाला कंपाउंड रखा हुआ है और इसमें हमने 10 कार्बन वाला कंपाउंड रखा हुआ है। तो आपको पता है कि 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है और जो 10 कार्बन वाला कंपाउंड है उसमें जो भारी होगा और हल्का जो है वो ये होगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो भारी होगा ना प्यारे बच्चों। सो इट्स अ हैवी एंड इट्स लाइटर। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें क्या होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसका नाम हेक्सेन है, इसका नाम डीकेन है, एंड आई होप आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो ये है हमारे पास 2 लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है उनके साइज पे। साइंसदानों ने ये बताया कि अगर साइज ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर, वेपर्स यहाँ पे कम बनेंगे, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ वेपर्स की तादाद ज्यादा होगी बनिस्बत दूसरी साइड के, यानी वेपर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनने का इम्कान यहाँ पे ज्यादा होगा। भारी गाड़ियां आपको पता है जरा कम चल पाती हैं, इतना ज्यादा स्पीड नहीं ले पाती हैं, छोटी गाड़ियों की स्पीड भी जबरदस्त रहती है, तो छोटे पार्टिकल्स जल्दी जो है वो वेपर्स बन जाते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका वेपर बनना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स वेपराइज इजीली, छोटे मॉलिक्यूल्स वेपराइज इजीली करते हैं देन द बिगर मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल साइज लिक्विड्स एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर, और यही वजह होती है कि जो स्मॉल साइज लिक्विड्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एक्सर्ट का मतलब होता है कुव्वत लगाना, या प्यारे बच्चों सिंपली आप ये कह सकते हैं लगाना, एक्सर्ट अ प्रेशर, के प्रेशर लगाओ। सो 2 मॉलिक्यूल हैं, दैट इज हेक्सेन, राइट, एंड सेकंड वन इज डीकेन। तो हेक्सेन डेफिनेटली क्या हुआ, स्मॉलर इन साइज हो गया देन द डीकेन मॉलिक्यूल, इसलिए ये कहेंगे कि जो हेक्सेन है एवापोरेट्स रैपिडली, ठीक है, एवापोरेट्स रैपिडली, रैपिडली का मतलब जल्दी से, यानी कि जल्दी से जो है वो कौन एवापोरेट करेगा, हेक्सेन एवापोरेट करेगा और एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर देन द डीकेन। तो याद रखिएगा स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स एवापोरेट इजीली की जगह एक और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, वेपराइज इजीली, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स वेपराइज इजीली हो सकते हैं, एवापोरेट इजीली हो सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये भी फैक्टर क्लियर हो गया, अगर आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। अगला फैक्टर स्टडी करते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं आपसे एक और फैक्टर की, द लास्ट फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। देखें, सबसे पहले हमने जो है बात की कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो अफेक्ट कर सकती है वेपर प्रेशर को, तो हमने देखा दैट वाज नेचर ऑफ अ लिक्विड का जो है वो नाम दिया, और दूसरे नंबर पे हमने देखा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ अ लिक्विड में हमने 3 एग्जांपल्स ली थी, पानी, अल्कोहल और पेट्रोल की। दूसरी एग्जांपल में प्यारे बच्चों हमने एग्जांपल ली थी डीकेन की और हेक्सेन की, आपको याद होगा। और अब थर्ड एग्जांपल जो है हमें ये बताएगी कि आखिर ये टेम्परेचर कैसे फैक्टर है वेपर प्रेशर को लेकर। यानी अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो याद रखिएगा वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और जब वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 0 डिग्री पे पानी की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वाटर, कि वाटर का जो है वेपर प्रेशर किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या होगा। तो 0 डिग्री की हम बात करें तो 0 डिग्री पे जो है इसका वेपर प्रेशर 4.58 मिलीमीटर ऑफ एजी प्यारे बच्चों होगा। अगर आप बात करें कि सर 20 डिग्री पे जो है पानी का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो दैट इज 17.5 मिलीमीटर ऑफ एजी। देखें वेपर प्रेशर बढ़ गया। अगर हमसे बात करें कि सर 40 डिग्री पे क्या होगा वेपर प्रेशर पानी का, तो पानी का होगा 55.3 मिलीमीटर ऑफ एजी। अगर हम मुझसे बात करें
कि सर 60 डिग्री पे क्या होगा, तो मैं कहूंगा 149.4 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये होगा वेपर, क्योंकि आपको प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। अगर आप मुझसे बात करें 80 डिग्री पे क्या होगा, तो 355.1 मिलीमीटर ऑफ Hg। और अगर आप मुझसे बात करें एट द एंड ऑफ द डे कि सर 100 पे पानी का वेपर प्रेशर क्या, वो आपको भी पता होना चाहिए, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके बराबर हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि 0 डिग्री पे ये प्रेशर होगा, 20 डिग्री पे ये प्रेशर होगा, 40 डिग्री पे ये प्रेशर होगा, 60 डिग्री पे ये प्रेशर होगा, 80 डिग्री पे ये प्रेशर होगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 100 डिग्री पे चेक करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और पानी बॉयल कर करके सारा वेपराइज हो जाएगा, यानी पानी हवा में गैस बन जाएगा, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जाता है ना किसी भी वेपर का प्रेशर, तो लिक्विड बॉयल करता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, आगे जाके मैं आपको फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा। बहरहाल इसको हम देख लेते हैं। टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा देन द लो टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर यानी बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ठीक है, बढ़ा हुआ, ये वाला बड़ा की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग बढ़ा हुआ यानी ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो पार्टिकल्स की जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर इतनी हो जाती है कि उनको वेपराइज करे और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करे। सो वेपर प्रेशर और वाटर का डिफरेंट टेम्परेचर पर मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो पहले बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें बात की आपसे वेपर प्रेशर के फैक्टर्स को लेकर। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो एक अच्छा सा ऑप्शन है, आप पीछे रिवाइंड करें वीडियो को, एक दफ़ा उसको और सुन लें ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ी आसान तरीके से और क्विकली आपको जो है वो डाटा फॉरवर्ड किया जाए, कॉन्सेप्ट दिया जाए, ताकि आप इजीली कर सकें। आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स को देख सकते हैं, वहां से आप इस सवाल को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के लिए तैयार कर सकते हैं। सवाल यह आएगा, व्हाट इज वेपर प्रेशर एक्सप्लेन विद फैक्टर्स। तो आपने वेपर प्रेशर क्या होता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना है। ये मैंने आपको फैक्टर्स की हेडिंग दी है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ अ लिक्विड, साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये हेडिंग्स होंगी। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने सवाल करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपको ये हेक्सेन, डीकेन की एग्जांपल्स आ सकती हैं, कौन पहले वेपराइज होगा, तो आपने कहना जी हेक्सेन होगा क्योंकि वो छोटा मॉलिक्यूल है, डीकेन एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो बाद में वेपराइज होगा। एज एन एमसीक्यू आपको जज किया जा सकता है वेपर प्रेशर के टॉपिक में से, तो लिहाजा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक वीडियोस फॉर यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका सब्सक्रिप्शन देकर थोड़ी सी ज़रा एलिवेशन मिलती है मुझे भी और काम करने की। और इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बच्चा अपने क्लास फेलो के साथ या उनके ग्रुप्स में इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और सबसे बढ़कर अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।